रखोगे कैसे, क्रिया। ओके, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया की धातु के साथ जुड़ती है, वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं और शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय प्रतिसंज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय तो क्रिया की धातु के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लर्न रहेगा, कृत से कैसे, क्या क्रिया, क्रिया की धातु कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नवीनता लाते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय के बाद में अपन कृत प्रत्यय के भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत अपन रीड करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले है कर्तृवाचक प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक, फोर्थ है भाववाचक, और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो ये 5 भेद अपन पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक है, पहला है कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा कर्तृवाचक, भाववाचक, 8 प्रकार के होते हैं ये। कर्तृवाचक कर्म, भाव, लघुता, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, संबंधवाचक और बहुवचनवाचक। इसमें अपन 8 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है क्रमवाचक, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्योंकि वो कॉपी में उतारते जाइएगा, यदि अभी आप फेर में साफ नहीं उतार सकते और रफ में उतारते जाओ। कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, इसके बाद में लघुतावाचक, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, इसको न्यून भी बोलते हैं। चौथा है गुणवाचक, पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठवा है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, आपकी जो इस बुक में है वो कर्तृवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, संबंधवाचक, लघुतावाचक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे एक से ही है सारे, इसमें आपके 6 ही दे रखे हैं, तो आपके बुक वाले देख ले पहले, फिर अलग से मैं बाद में समझा दूंगी। ठीक है, कर्तृवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, कर्मवाचक ठीक है समझा दूंगी, लघुतावाचक हो गया। ठीक है, फिर
विशेषण बनाने वाले, गुणवाचक हो गया, ये विशेषण में आ गया। इसके बाद में स्थानवाचक, जो आपकी बुक में दे रखे हैं उतना ही बताऊंगी, ठीक है। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में संबंधवाचक भी होते हैं, बहुवचनवाचक भी होते हैं। एक संबंधवाचक और देख लीजिए, संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसके अंतर्गत, प्रत्यय के अंतर्गत अपने को क्या क्या समझना है। प्रत्यय की परिभाषा अच्छे से हो गई, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यय के भेद होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। मूल रूप से दो भेद हो गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो 5 प्रकार के रीड करेंगे। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अपने को पढ़ना है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। अब गुणवाचक में की जगह आपकी बुक में दे रखा है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ये 5वां नंबर का प्रत्यय है ना, वो आपका इसे गुणवाचक, मैंने यहाँ गुणवाचक लिखा है, आपके लिखा हुआ है विशेषण वाले तद्धित, बात बराबर ही है, ठीक है। अब देखिए, उतार लीजिए ऐसे कैसे, पूरी सारणी बना लीजिए। इसके बाद आगे चलूंगी मैं। जल्दी करिए। कर्तृवाचक, नेक्स्ट मिटा दो ये, ओके। दिखाइए, देखिए कैसे लिखा है। यस, वेरी गुड उर्वशी, वेरी गुड। इशिका, वेरी गुड। यस, देवांश, दीक्षिता, ये दिशिता, वैशाली। जो भी फेर में ढंग से नहीं उतार सकते वो रफ में लिख सकते हैं, जल्दबाजी नहीं है, घर से बाद में आप उतार लेना ढंग से। यस, हर्षवर्धन, क्या पूछ रहे हो आप? हर्षवर्धन, एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम मेरे पास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इनके पीडीएफ ही नहीं आते। वो मैंने तो सेंड कर दी बेटा, ठीक है, मैम फिर मिल जाएगी आपको। नहीं, मैं कभी मैं शेयर कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। अभी ये चैप्टर रीड करें, म्यूट हो जाओ सेल्फ, ओके। मिटा दूं ये, ओके। इसके बाद में अपन को सबसे पहले लेते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय समझ आ गया, कृत प्रत्यय फिर से समझा देती हूँ। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय, वे शब्दांश
जो किसी क्रिया की धातु के अंत में लगती है। अब क्रिया मुझे बताइए क्या होती है क्रिया, जिसके किसी कार्य का होना या करना पाना पाया जाए वो क्रिया होती है। जैसे चाल, पाठ, नहीं क्या, चाल सॉरी, क्रिया बताइए मुझे। चलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। पालना, होना, और बताइए, मैसेज कर सकते हैं, रखना, खेलना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। और क्रिया की धातु बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, 7th में भी बताया था। कैसे बनाते हैं, किसी उस क्रिया को आप आज्ञावाचक बना दो, धातु अपने आप निकल आएगा। चलना में कौन सा धातु है, आज्ञावाचक बना देना आपको पूरे वाक्य को। इसमें है, चलना में है धातु चल, पढ़ना में धातु है पढ़, घूमना में घूम, लिखना में लिख, पालना में पाल, होना में हो, रखना में रख, और खेलना में खेल। ये धातु है, ये तो क्रिया हो गई, ये है क्रिया की धातु। ठीक है, अपने मन से कोई भी वाक्य बनाओ, क्रिया लेकर शब्द को आज्ञावाचक बना दो। जैसे चलना, आप क्या बनाओगे, मैं चलता हूँ, इसको आज्ञावाचक कैसे बनाओगे, तू चल, तो क्या आ गया, धातु क्या आ गया, चल। पढ़ना का, तू पढ़, तुम पढ़ो, तो एक वचन होगा और आज्ञावाचक बनेगा, तो उसमें से क्रिया, ये धातु निकल आएगी। ठीक है, अब ये जो क्रिया की धातु है, अब आ जाइए अपने टॉपिक में। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय समझना है अपनों को। सबसे पहले अपने कृत प्रत्यय समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द सॉरी ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया की धातु के अंत में लगती है, ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया की धातु के अंत में लगते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब एक मैं लेती हूँ, चाल से अप्त, अप्त ये प्रत्यय है, तो अपना शब्द बनेगा चालक। अपना शब्द क्या बन रहा है यहाँ पर, नया शब्द चालक। चालक क्या होता है, चलाने वाला। ठीक है, अब जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ने के लगाइए प्रत्यय, पढ़ने के अपन लगा रहे हैं आपू। एक बात ध्यान रखना, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, उपसर्ग के तो अर्थ निकलते हैं लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो पढ़ने का हो गया पढ़ाकू। घूम के साथ आप कोई भी प्रत्यय लगा के देखिए, चैट बॉक्स में मैसेज करिए। घूम के घुमक्कड़, वेरी गुड। इसके कौन सा प्रत्यय आएगा, अक्कड़, तो क्या बन गया शब्द घुमक्कड़। लिखना के प्रत्यय लगाइए, लिखा, लिखावट। ठीक है, आवट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, लिखावट। ठीक है, पाल से कै प्रत्यय लगाएंगे, पाल का बताइए जल्दी कोई भी, हार प्रत्यय लगा लो, क्या हो जाएगा, पाल के पालनहार।
पाल पालन होगा, सॉरी पालन, पालनहार, पालन लिख लीजिए, पालनहार। फिर है हो, होना, होना के अपन लगा देते हैं हार, होनहार। होनहार, इसके बाद में रखना, रख, वाला लगा दो, रखवाला। तो इस तरह से क्रिया की धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कर्तृवाचक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है, सॉरी कृत प्रत्यय। अब इसमें कृत प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले भेद आता है कृत प्रत्यय, तो समझ आ गया आप लोगों के, आ गया इतना तो। आगे बढ़ो, वंशिका, ईशिका, कृत प्रत्यय तक समझ आ गया आपको? यस, परी बोल रही है नो, और शगुन यस। खेल का खिलाड़ी, वेरी गुड ईशिका। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्लियर? ओके, अब देखिए, एक मिनट परी, यस परी अनम्यूट हो, बताइए क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है आपके? मैम मैं वो अभी ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप एक बार आपको समझा दो। अभी तक तो वो तो अब कनेक्टिविटी की दिक्कत है, ठीक है। आपको ये सब यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो जो यहाँ हम समझा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, म्यूट हो जाइए परी सर। अब आपको मुझे समझाना है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कर्तृवाचक, कर्तृ मीन्स कर्ता, ठीक है। कर्तृ का अर्थ लोगे आप सीधे कर्ता से, ओके। कर्तृ से अर्थ किससे लोगे? कर्ता से, ठीक है। तो जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से किसी काम करने वाले या कर्ता का बोध होता हो तो उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें इतने सारे उदाहरण लिखे हैं, ये सब किसके हैं? इसको छोड़कर चालक, चलाने वाला, कर्ता आ रहा है इसमें, काम को करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं? किसी काम के करने वाले को। तो कर्तृवाचक प्रत्यय किसे बोलेंगे? किसी ऐसे प्रत्यय जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से किसी काम करने वाले का बोध होता हो, ठीक है, उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या है? अब कौन सा हुआ? चालक, तो इसमें हो गया ये कर्तृवाचक प्रत्यय, तो ये हो गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया। अब से आपू, अक्कड़, हार, हार, वाला, ये सब आते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। हर्षवर्धन, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्लियर है ना? ईशिका, वंशिका, शगुन बिल्कुल साफ है। हर्षवर्धन, आपके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय समझ आ गया? एक बार और समझा देती हूँ।
क्या था? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो जो प्रतिकृत तो होते ही है, अर्थात क्रिया की धातु के अंत में जुड़े होते हैं, और उससे क्या बोध होता है? कर्ता का, किसी काम के करने वाले का बोध होता है। ठीक है, जैसे आपके जो 3rd नंबर पे दे रखा है, कर्ता का बोध कराने वाले का कृत प्रत्यय। ठीक है, मैं अपने नोट्स में से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। जो 3rd पे दे रखा है, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 है, मिल गया सभी को? इसमें जो 3rd नंबर पे दे रखा है, कर्ता का बोध कराने वाले कर्तृवाचक, ठीक है, वो यही है। ठीक है, जैसे उ प्रत्यय ले लिया, एक ये जो उ प्रत्यय है, ये कर्तृवाचक प्रत्यय है। उ प्रत्यय अपन किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे, जैसे चाल के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चालू। कर्ता का बोध हो रहा है यहाँ पर। डाक के साथ में इसका प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? डाका डालने वाला, डाकू। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने एक प्रत्यय लिया, मैंने अक्कड़। एक प्रत्यय मैंने लिया है अक्कड़, इसके साथ अपन जोड़ेंगे घूम, भूल। क्या बनेगा शब्द? घुमक्कड़। ठीक है, इसमें शब्द मात्रा छोटी हो जाएगी, घुमक्कड़, और भूल के साथ अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो भूलक्कड़। तो ये यहाँ किसका बोध हो रहा है? कर्ता का बोध हो रहा है। तो ऐसे प्रत्यय होते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म क्या होता है? कर्म कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे, क्रिया का प्रभाव, सॉरी, कर्म के। ठीक है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता हो, जैसे आपके अपने बुक के अकॉर्डिंग आ जाइए। आप सबसे पहले देखिए भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हिंदी के कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय है, ये पहला आपकी दे रखा है बुक में, वो है भाववाचक कृत प्रत्यय। बुक ओपन करिए सभी, समझा देती हूँ बुक में ही। तो जो भाववाचक कृत प्रत्यय हैं, जैसे ई, आई, आन, आवट, आहट, आप, आव, आव, वा, आवत, ये जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हैं, और इनके योग से जो नए शब्द बनते हैं वो किसी भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे ई प्रत्यय लिया मैंने, ये मिटा दो। अपन हम पढ़ रहे हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। आप बुक में शॉर्ट में लिखते जाइएगा, पहला जो दे रखा है आपके थोड़ा डिटेल दे रखा है, कोष्टक में लिख लीजिए भाववाचक कृत प्रत्यय, आपको आसानी होगी पहचानने में। भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जो आगे आपके यहाँ दे रखा है उसके आगे कोष्टक में लिख लीजिए भाववाचक कृत प्रत्यय, ताकि आसानी होगी समझने में। इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो किसी भाव का बोध कराते हैं।
जैसे ई प्रत्यय हो गया, आई, ठीक है, आन, आवट, आप, आव, ये शब्द आते हैं, भाववाचक प्रत्यय हैं ये, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं शब्द लेती हूँ बोल, तो बोल से क्या बनेगा, भाववाचक बने, ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बोली, भाववाचक बन रहा है, ठीक है। हंस के साथ जोड़ेंगे तो ती, बाल्टी में डाल दें, लिख लीजिए। अब आई प्रत्यय जब मैं जोड़ती हूँ, पढ़ लिख सुन इनके साथ में, सुन के साथ जोड़ू, पढ़ के साथ जोड़ू, लिख के साथ जोड़ू, तो क्या बना, पढ़ के साथ जोड़ूंगी तो क्या बनेगा, पढ़ाई, क्या है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम देखिए थक, मिल, लग, इनके साथ जोड़ रही हूँ, थक, मिल, लग, थक से क्या बन जाएगा, थकान, मिल से मिलान, लग से लगान, ठीक है। थक से बन जाएगा थकान, मिल से बन जाएगा मिल प्लस आन, मिलान, लग से बन जाएगा लगान, ठीक है। इसके बाद में आवट, आवट में क्या आएगा, सजावट, सजावट, बुनावट, बनावट, बुनावट, ठीक है। आपके साथ में प्रत्यय जोड़ेंगे, ये आप प्रत्यय के साथ में शब्द जोड़ती हूँ, शब्द के साथ जब आप प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे बह के साथ जोड़ूंगी तो बहाव, गिराव, तो इस तरह से ऐसे प्रत्यय होते हैं जो भाव का बोध कराते हैं, और कौन से होते हैं जो कृत होते हैं और कृत होते हुए भाव का बोध कराते हैं, वो होते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। अभी अपना है, नेक्स्ट अपन कल को ट्यूसडे को टेस्ट लूंगी, ठीक है, ये बात बाद में कर लेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। यस, 7th A,
तो आपको आज इस चैप्टर के नोट्स तैयार करने, जितना मैंने पढ़ा दिया है, कौन सबसे अच्छे नोट्स तैयार करते हैं, ये चैप्टर के नोट्स तैयार करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है? यस। 7th A, आकाश सिंह। एक मिनट। वंशिका अनम्यूट हो आप। यस मैम। इशिका माथुर, आप भी अनम्यूट हो। यस मैम। पलक, तुम भी अनम्यूट हो, ठीक है? अब फटाफट अटेंडेंस करवा दो मुझे। यस मैम। स्टार्ट करें। आकाश सिंह इज एब्सेंट। आस्था शर्मा। आशा शर्मा आस्था शर्मा। एब्सेंट। शर्मा एब्सेंट। अभिजीत कसाना। एब्सेंट। आदित्य सेन। आदित्य एब्सेंट। अनुप्रिया। एब्सेंट। अनुराग गहलोत। अनुराग भी एब्सेंट है। एब्सेंट। आर्यन सिंह। आर्यन Present. प्रेजेंट। भूमिका देवंदा। मैम प्रेजेंट है। चारवी माथुर। प्रेजेंट। चेतना समनानी। एब्सेंट। एब्सेंट। छवि कंवर। मैम छवि प्रेजेंट है। प्रेजेंट। छवि प्रेजेंट। यस मैम। चित्रा वशिष्ठ। प्रेजेंट। प्रेजेंट है। देवेश मोटवानी। देवेश मोटवानी मैम एब्सेंट है। एब्सेंट है। दिलखुश बैरवा। एब्सेंट। एब्सेंट है। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट। मैम नेक्स्ट। चित्रा वशिष्ठ। मैम प्रेजेंट है। ओके। नेक्स्ट हिमांशु। हिमांशु प्रेजेंट प्रेजेंट। है। हर्षित गुप्ता। प्रेजेंट। प्रेजेंट है। इशिका माथुर। प्रेजेंट मैम। ओके। कनिष्क मेहरा। कनिष्क कनिष्क 1 मिनट। ये एब्सेंट है। कनिष्क एब्सेंट। ओके। करिश्मा हरजानी। प्रेजेंट। मैम प्रेजेंट है। प्रेजेंट। प्रेजेंट। यस मैम। कार्तिक रोगा। प्रेजेंट प्रेजेंट। है। कार्तिक रोगा प्रेजेंट। कोमल मीना। कोमल मीना एब्सेंट। मैम एब्सेंट। कुशाल सिंह। खुशहाल सिंह एब्सेंट। एब्सेंट है। लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार एब्सेंट। एब्सेंट। मैम एब्सेंट। लवेश कृपलानी। एब्सेंट। एब्सेंट। नारायण तंवर। एब्सेंट। एब्सेंट। ओजस्विनी मिश्रा। ओजस्विनी ओजस्विनी मिश्रा मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट है। पलक मुल्झानी। प्रेजेंट है। पंकज। पंकज एब्सेंट। एब्सेंट। प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार मैम अब तो था। एब्सेंट है। एब्सेंट है मैम। प्रियांशु शर्मा। एब्सेंट। एब्सेंट। रानी राठौर। रानी राठौर एब्सेंट। रानी एब्सेंट। शेखावत। एब्सेंट। रश्मि। ऋषिता सेन। ऋषिता एब्सेंट। एब्सेंट। रितिका कलवानी। प्रेजेंट। प्रेजेंट है। सक्षम सिंह। सक्षम सिंह प्रेजेंट। प्रेजेंट है। श्रेया माथुर। श्रेया माथुर मैम एब्सेंट। एब्सेंट है। सुजल। पूजल प्रेजेंट। सुजल प्रेजेंट है। तन्मय। तन्मय एब्सेंट। एब्सेंट।
Absent. उदयभान एब्सेंट Devan absent. Absent. उर्वशी साहू, प्रेजेंट Urvashi present है. वैशाली, वैशाली Present. प्रेजेंट Present. वंशिका मुंडोतिया, एब्सेंट Absent. Absent. वर्षा. Present. Okay, now 7th B, यस मैम Sharma, Ashish Sharma. Ashish. Absent. Absent. Asta Singh, Asta Singh. आस्था सिंह एब्सेंट मैम अभी तो थी Absent वो. है. हाँ अभी थी Asta लेकिन Singh अभी- क्लास में थी, पूरी क्लास में थी. आयशा हाँ, बानो, आयशा absent. एब्सेंट Absent. आकाश यादव, Akash Yadav. मैम Absent. एब्सेंट है Nushka is absent, Aryan is absent, Aryan Kumar Singh, प्रेजेंट Present है. Present. भूमिका शर्मा, प्रेजेंट उनका present है. चांदनी present, प्रेजेंट full present, Ma'am, repeat. दीक्षा शर्मा, दीक्षा शर्मा present. एब्सेंट एब्सेंट दिव्या and दिया, दिव्या Absent. चंदवानी, दिया Absent. चंदवानी, Absent. Absent. गर्वित जहांगीर, गर्वित जहांगीर. विद एब्सेंट Absent है. एब्सेंट हार्दिक खुराना, हार्दिक खुराना. नहीं लिया. Absent है. एब्सेंट है हार्दिक स्वामी present, हार्दिक स्वामी हार्दिक स्वामी कहाँ है? हार्दिक स्वामी भी एब्सेंट है मैम के आपने हर्षद वाधवानी, अभी था हार्दिक. हाँ ओके, मुझे ध्यान में है. हर्षल वाधवानी,